अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग जब दुआ मांगते हैं तो कैसे मांगते हैं? नमाज कंप्लीट करने के बाद कुछ लोग ऐसे मांगते हैं, कुछ लोग ऐसे मांगते हैं, कुछ लोग ऐसे मांगते हैं, कुछ लोग तो यूं मांगते हैं। हर किसी का अलग अलग अंदाज होता है, स्टाइल होता है। और अगर कोई इस तरह भी मांगता है तो बस जुबान से कुछ बोल रहा होता है। और अगर अपनी माँ को, अपनी बीवी को, अपने दोस्त को अपना गम किसी को सुनाना हो तो कैसे सुनाते हैं? कितना परेशान रहते हैं, तड़पते हैं, यार ऐसे हो गया मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गया, बहुत परेशान हूं मैं। कभी उनके कांधे पे, कभी सर पे भी अपना सर रखते हैं, कभी रोने भी लगते हैं, कभी रोने जैसी शक्ल बना लेते हैं। कभी आपने सोचा है जब आप अल्लाह से मांगते हैं तो कोई यूं करता है, कोई यूं करता है, कोई यूं करता है, कोई यूं करता है, लेकिन उसमें भी यूं मुट्ठी पता नहीं कैसे। तो कभी आपने सोचा है जब हम अल्लाह से मांगते हैं तो हमारी क्या सूरत होती है, और जब लोगों को अपनी मुसीबत सुना रहे होते हैं तो इसका अंदाज कितना खतरनाक होता है। रोने लगते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं, आंखों में आंसू भर जाता है, बोला नहीं जाता है, कपकपाने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों करते हैं? मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जब अल्लाह के सामने अपने दामन को फैलाएं तो जिस तरह अपने बाप को, भाई को, माँ को, अपनी बीवी को, अपने शौहर को अपना गम सुनाते हैं, अपना गम बांटते हैं, अपनी तकलीफ सुनाकर आंसू बहाते हैं और रोते हैं, कभी गले से लग जाते हैं, इससे भी कहीं ज्यादा आप ये करते हैं कि उनके सर से मिल जाते हैं, मोहब्बत के साथ अपने गमों का डिस्कस करते हैं उनके साथ। तो मैं आपको कहता हूं कि इससे भी कहीं ज्यादा हमें अल्लाह के सामने मोहब्बत के साथ अपने गमों का डिस्कस अल्लाह के सामने हमें करना चाहिए। इससे भी कहीं ज्यादा अल्लाह के सामने अपनी परेशानी का इजहार करना चाहिए। अपने दिल की भड़ास अल्लाह के सामने हमें निकालनी चाहिए और रोएं, गिड़गिड़ाएं अल्लाह के सामने। अपनी तमाम परेशानी, हर तकलीफ, सारे प्रॉब्लम्स को रखने की जो जगह है वो अल्लाह के सामने है। अल्लाह से बेहतरीन हमारे प्रॉब्लम को समझने वाला कोई भी नहीं है। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जब हम अपने दोस्तों के सामने, अपने घर वालों के सामने अपना गम सुना रहे होते हैं तो हमारा मंजर कुछ अलग होता है। लेकिन जब हम अल्लाह के सामने अपना गम सुना रहे होते हैं, अपनी परेशानी अल्लाह को सुना रहे होते हैं, तो उस वक्त हमारा मंजर बस कहा ही नहीं जा सकता है। कुछ लोग हैं जो सिर्फ यूं करते हैं, तो सिर्फ जुबान से बड़बड़ाते हैं। तो मेरी तमाम भाइयों और बहनों से दर्दमंदाना अपील है, रिक्वेस्ट है, दुनिया के लोगों के सामने अपनी परेशानी सुनाएंगे, इतना तो हो सकता है वो आपको दिलासा दे सकते हैं, वो आपके गम और दुख को किसी चीज के जरिए बांट सकते हैं। लेकिन गम को दूर करने वाला, परेशानी को दूर करने वाला वो रब्बुल आलमीन की जात है। इसलिए जितनी भी परेशानी है, प्रॉब्लम्स हो, उसकी शिकायत हम अल्लाह के सामने करें। अल्लाह से ज्यादा हमारी शिकायत को सुनने वाला कोई भी नहीं है। और जिस तरह इंसान से हम अपना दुख बांट रहे होते हैं, अपनी परेशानी सुना रहे होते हैं, इससे भी कहीं ज्यादा, कहीं ज्यादा, कहीं ज्यादा अल्लाह को सुनाएं। बातें करने के अंदाज में सुनाएं। जिस तरह हम दूसरों से बातें करते हैं उस अंदाज में अल्लाह को अपनी बातें सुनाएं, अपनी परेशानी सुनाएं, अपनी मुसीबतें सुनाएं। इंशाअल्लाह अगर इस तरह दुआ मांगना शुरू कर देंगे, फिर जो शिकायतें करते हैं ना, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती है, दुआ मांग मांग के थक चुका हूं, ये सारी शिकायतें ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। क्लिप को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, रिश्तेदारों में, दोस्तों अहबाब में, ग्रुप्स में सेंड कीजिए। दीन की बात है, दीन की बात का फैलाना सदका जारिया है, बहुत बड़ा अजर और सवाब का काम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिजर हयात पारस मनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।